हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजना कौशिक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि ग्रुप पोस्टुलेट्स क्या होते हैं और ग्रुप पोस्टुलेट में 5 पोस्टुलेट हमने पढ़े थे। किसी भी ग्रुप के मेंबर उन 5 पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं, इसलिए वो एक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। ये हमने क्लियर कर लिया था। मैंने आपको बेसिकली एक एग्जांपल दिया था H2O मॉलिक्यूल का कि H2O मॉलिक्यूल में 4 एलिमेंट्स होते हैं और वो कौन कौन से ग्रुप पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं। उसी एग्जाम्पल पे H2O के एग्जाम्पल पे हमें पता है कि H2O C2V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए एक C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ी जाती है, उसे बोलते हैं C2V टेबल। तो आज मैं आपको बता रही हूँ C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल। इसे रटने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पोस्टुलेट्स क्लियर है देन यू इजीली, कभी भी आपको नींद में पूछेंगे कि आप C2V मॉलिक्यूलर टेबल बनाइए तो आप आराम से बना सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको बस वो 5 पोस्टुलेट्स याद होने चाहिए। हमने H2O मॉलिक्यूल की बात की थी। H2O मॉलिक्यूल C2V मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में आता है, क्योंकि हम C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने H2O का ही एग्जाम्पल लिया है। H2O के मॉलिक्यूल में सिमेट्री एलिमेंट 4 बताए थे, E, C2, सिग्मा XZ एंड सिग्मा YZ। अब इन सिमेट्री एलिमेंट्स में हम पोस्टुलेट्स को अप्लाई करने के बाद में इनके बीच में रिलेट करेंगे और उससे C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाएंगे। तो पहले पोस्टुलेट को अप्लाई करके देखते हैं। पहला पोस्टुलेट हमारा था कि किन्हीं भी 2 सिमेट्री एलिमेंट्स को साथ में ऑपरेट करने पे, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो हमको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा वो इसी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप का मेंबर होता है। तो मान लीजिए हम किन्हीं भी 2 को लेते हैं। अगर C2 और सिग्मा XZ को लेते हैं तो इसका इक्वल टू सिग्मा YZ होता है। आप इसे अप्लाई करके भी देख सकते हैं, जैसे कि H2O का एग्जाम्पल हमने लिया था। अब इसमें एरो ऑपरेशन की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी। तो पहले सिग्मा XZ तल डाला जाएगा। सिग्मा XZ तल कुछ इस प्रकार है, ये X एक्सिस एंड बाहर की साइड Z एक्सिस। यू तल डालने पे इन दोनों की मिरर इमेज बनेगी, सो ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। अब इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस डालने पे इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने पे भी ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सीधा H2O मॉलिक्यूल में अब सिग्मा YZ तल डालें, ये Y एक्सिस एंड बाहर की साइड Z एक्सिस, अगर इस प्रकार से हम तल डालेंगे तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में है, इसलिए इनकी मिरर इमेज नहीं बनेगी, इसलिए मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है, अब इन दोनों को मैच कीजिए। अब इन दोनों से जो हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो सिग्मा YZ से मिल रहा है। दैट्स मीन C2 डॉट सिग्मा XZ इज इक्वल टू सिग्मा YZ। अब अगर आप C2 डॉट सिग्मा YZ करेंगे तो मिलेगा सिग्मा XZ। अगर आप सिग्मा XZ इंटू सिग्मा YZ करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन C2 मिलेगा। दोनों को अप्लाई करके देखना है। पहले दोनों को अप्लाई कीजिए, फिर जिसकी इज इक्वल टू आ रहा है उसको अप्लाई कीजिए। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पहले सारे एग्जाम्पल सब उस H2O मॉलिक्यूल पे अप्लाई करके बताए थे। सो पहले आप एक पेपर पे सभी सिमेट्री एलिमेंट्स को हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल पे अप्लाई कीजिए और फिर आपके जो रिजल्टिंग जो आप टेबल बना रहे हैं उससे आप मैच कीजिए। सो बहुत इजी रहेगा। अब मान लीजिए C2 और E भी ले सकते हैं, E के साथ ये भी ले सकते हैं। किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें उसी ग्रुप का अदर मेंबर मिलता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट हमने अप्लाई करके देख लिया है। दूसरा पोस्टुलेट मैंने आपको बोला था कि किसी भी मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप में एक सिमेट्री एलिमेंट ऐसा होता है जिसे किसी भी अदर सिमेट्री एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे वही सिमेट्री एलिमेंट हमें मिलता है।
ऐसा सिमेट्री एलिमेंट होता है ई का मल्टीप्लिकेशन अगर आप C2 से करें, ई का मल्टीप्लिकेशन आप सिग्मा XZ से करें, ई का मल्टीप्लिकेशन आप सिग्मा YZ से करें, हमेशा ई की वैल्यू एज अ 1 रहती है। 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, कोई चेंज नहीं होता, देन ये भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट को अप्लाई करके देखते हैं। C2 एक्सिस इसमें अप्लाई किया, रोटेशन किया 180 डिग्री से, दोनों हाइड्रोजन आपस में चेंज हो गए। अब इसमें E अप्लाई किया, E हमें पता है सेम का सेम रखना है, नो चेंज। देन इसमें और इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं, सो C2 ही रहा। देन C2 का मल्टीप्लाई E से हुआ तो C2 रहा। अब ग्रुप थ्योरी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जिसे आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसको याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से अप्लाई कीजिए। अगर आपको रोटेट करना आता है, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना आता है, देन आप किसी भी मॉलिक्यूल में कोई भी ग्रुप पोस्टुलेट या मॉलिक्यूलर मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सकते हैं। ये हमारा दूसरा पोस्टुलेट हो गया। तीसरा पोस्टुलेट मैंने आपको बताया था सहचर्य का नियम या उनका कोरिलेशन रूल। अब कोरिलेशन रूल में मान लीजिए हम 3 सिमेट्री एलिमेंट लेते हैं, C2 E सिग्मा XZ इज इक्वल टू C2 E सिग्मा XZ। अब राइट हैंड साइड जो ब्रैकेट है उसे पहले सॉल्व करते हैं। मैथ्स का बेसिक रूल, C2 को एज इट इज लिखिए। अब E को सिग्मा XZ से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला रूल देखिए, सिग्मा XZ से E को मल्टीप्लाई करने पे सिग्मा XZ, तो यहाँ पे आ गया सिग्मा XZ। इस साइड इसे ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, E का C2 से मल्टीप्लाई C2 और सिग्मा XZ। अब डायरेक्शन ये रखिए और ऑपरेशन कीजिए। किसी भी सिमेट्री एलिमेंट को किसी मॉलिक्यूल पे अप्लाई करने को ऑपरेशन बोलते हैं। पहले हमने तल डाला सिग्मा XZ, सिग्मा X इससे ये एक्सिस और Z बाहर का एक्सिस, तो ये दोनों आपस में चेंज होंगे। अब डालते हैं C2 से वापस रोटेट होगा, वापस चेंज हो जाएगा। अब दैट इज इक्वल टू सिग्मा YZ। जो हमने फर्स्ट पोस्टुलेट किया था उसमें भी हमने बताया था C2 और सिग्मा XZ इज इक्वल टू सिग्मा YZ। सो इनके बीच में कोरिलेट हो रहे हैं क्योंकि दोनों साइड, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, आंसर हमेशा सेम रहेगा। दैट्स मीन ये इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब इसके अलावा भी मैंने आपको पोस्टुलेट बताए थे। एक पोस्टुलेट मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिमेट्री एलिमेंट का इन्वर्जन भी उसी ग्रुप का मेंबर होता है। सो ये आपको क्लियर है। इसका C2V टेबल में कोई यूज़ नहीं है। अब हम बनाते हैं C2V टेबल। सबसे पहले बनाने का सिंपलेस्ट तरीका, सभी एलिमेंट्स को लिख लीजिए। अब इस कॉलम में भी लिख लीजिए। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में वेरी इजी, फर्स्ट जो लाइन है दोनों साइड से इस तरफ और इस तरफ सेम एलिमेंट लिखा जाएगा। यहाँ पे E है, सेम टू जैसे आपने इस साइड सिमेट्री एलिमेंट लिखे वैसे ही लिख दीजिए। हो गया। अब देखते हैं इधर क्या लिखना है। इसका एक बेसिक सिंपल ट्रिक ये भी है कि जो ये रो है इसमें इस साइड सब E होंगे।
जब हम अप्लाई करेंगे तब ये सभी आएंगे। सीधा याद रखने का तरीका ये भी है कि इस डायरेक्शन में सब तरफ ई लिख दें। अब सिग्मा एक्स जेड और C2, जो मैंने ग्रुप पोस्टुलेट अभी अभी आपको बताया था कि सिग्मा एक्स जेड और C2 का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज टू सिग्मा वाई जेड। सिंपल ट्रिक, अगर ये भी आपको याद ना रहे तो आप ये से याद रख सकते हैं कि किन्हीं भी दो का है तो जो थर्ड बचता है वो रहेगा आंसर। C2 और सिग्मा वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एक्स जेड। अब सिग्मा एक्स जेड एंड C2 का मल्टीप्लाई सेम जो बच रहा है सिग्मा वाई जेड, ई यहाँ पे है ही, थर्ड सिग्मा वाई जेड और सिग्मा एक्स जेड का मल्टीप्लाई। अब ये दोनों यूज में आ गए, क्या बच गया C2, लिख दीजिए C2। सिग्मा वाई जेड एंड C2 का सिग्मा एक्स जेड, सिग्मा वाई जेड एंड सिग्मा एक्स जेड का C2। ये बन गई हमारी C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल। मैंने आपको इसमें ट्रिक भी बता दी है, पोस्टुलेट्स भी अप्लाई करके बता दिए। सो पहले आप H2O के मॉलिक्यूल में सभी ऑपरेशंस को अप्लाई कीजिए, फिर उनके बीच के पोस्टुलेट्स को लिखिए, पोस्टुलेट्स के बीच के रिलेशन को लिखिए, उनको चेक कीजिए और फिर आप ये इजीली C2V टेबल बना सकते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें C2V टेबल को पूछा जाता है और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ी C2V मल्टीप्लिकेशन टेबल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे C3V मल्टीप्लिकेशन टेबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको लग रहा है कि ये एकदम इजी है, देन प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अपने रिव्यूज़ मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो